टू व्हीलर्स की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग आपने की। लेकिन ये भी सही है कि बहादुर शाह जफ़र की तरह आप आराम से बैठे रहे, आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को धीरे धीरे आगे बढ़ के मार्केट पर कब्जा करने दिया। मैं अच्छा आदमी, कंपेटिटर को भी आगे बढ़ने देता। और जब नई नई कंपनियां आईं, उसके बाद से जहां बजाज ऑटो को पहुंचाना चाहिए था वहां तक आपने नहीं पहुंचाया। जब कस्टमर ने अपनी चॉइस रजत जी स्कूटर से मोटरसाइकिल पर की, बड़ी जल्दी की, और हम तो स्कूटर ही बनाते थे, मोटरसाइकिल बहुत कम बनाते थे। यही फोरसाइट चाहिए थी कि जब ज़माना बदल रहा था तब आपने ध्यान नहीं दिया उस पर। हो सकता है, पर देखिए उसके बाद क्या जल्दी से बदले। हम नंबर 4 थे मोटरसाइकिल में, हम आज क्लियर कट नंबर 2 है, सबसे तो बहुत आगे है। हीरो होंडा अभी भी नंबर 1। ये आपके आलस का नतीजा नहीं है? वो बेवकूफ़ी का इशारा है। मैं थोड़े आदर्श के साथ पूछ रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। आप बड़े काइंड हैं, यदि बेवकूफ़ी थी मेरी तो मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन वजह साहब बात यह कि आपका जो स्कूटर है वो भी नहीं सुधरा अब तक। आज भी उसको स्टार्ट करने के लिए पहले उसको लेफ्ट करते हैं, फिर राइट करते हैं। देखिए, लोगों को हिंदुस्तान में लोग बोलते हैं लोग आलसी हैं, आपने मुझे आलसी बता दिया। कुछ बोलते हैं लोग मोटे हो गए, तो मैं विदाउट एक्स्ट्रा चार्ज उनको कसरत दिलवाता। इधर करो, इधर करो। आप पैसे दाम बढ़ाते जाएंगे, लेकिन जो स्टार्ट करने के लिए किक लगानी होती है वो कम नहीं होगी। आज क्वालिटी में बजाज का स्कूटर और बजाज का मोटरसाइकिल किसी से कम नहीं है, क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में, प्राइस में। ये तो आप विज्ञापन कर रहे हैं अपनी कंपनी का। अब देखिए, आपने मौका दिया है मुझे, तो आप मौका देंगे, मैं छोड़ दूंगा तो फिर आप बोलेंगे आप आलसी हो। आपके आलस का एक और उदाहरण ये है कि जब बाकी कंपनियां 4 व्हीलर्स पे एंटर कर रही थी, आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। नहीं, वो हमने बहुत सुना, लोग ये भी बोले आपके 3 व्हीलर में एक व्हील और लगा दो, बन जाएगा 4 व्हीलर। अब इतनी आसानी से बन जाता तो बड़ा अच्छा रहता रजत जी। पर देखिए, भगवान की कृपा है, भगवान ने मुझे बुद्धि दी कि भैया तू राहुल आलसी रहे, कुछ भी रहे, कार में मत जाना, 2 व्हीलर दो। क्योंकि रजत शर्मा कार खरीदता है, पर हिंदुस्तान का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास गरीब आदमी 2 व्हीलर खरीदता है। तो राहुल, तेरे को हमने इस देश में भेजा है उसकी फिक्र करने के लिए, रजत शर्मा जैसे लोगों की फिक्र करने के लिए नहीं। आपने कभी 2 व्हीलर चलाया है? उसकी बड़ी बड़ी कहानी है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैं जो MBA करने गया 62 में, उसके पहले 2 साल हमारी स्टील कंपनी है मुकुंद करके, कुरला में हम रहते थे, साउथ बॉम्बे में। तो बोले ट्रेनिंग के लिए अब 2 साल वहाँ जाना है। मैं तो ठीक है, बहुत अच्छा। तब तक तो मैं 22 साल का हो गया था। तो जाना शुरू करने वाला था 4 दिन पहले, तो पिताजी बोले गाड़ी नहीं मतलब ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है, 3 साल चलाइए स्कूटर भी आएंगे। माँ ने बोला स्कूटर नहीं, बहुत रिस्की है। पिता बोले कार नहीं, माँ बोली स्कूटर नहीं, मैं बोला बस नहीं। तो करीब हालत ये आ गई थी, ट्रेनिंग ही नहीं होने वाली थी। फिर मैं यार आता ही नहीं। तो मैं माँ के पास गया, माँ को बोला हम 2 व्हीलर बनाने वाले हैं माँ, अब तू बोलेगी रिस्की है, चाहे रिस्की हो या नहीं हो, पर बोलना तो नहीं चाहिए ना। तो स्कूटर पे 2 साल ट्रेनिंग के लिए गया। मैंने सोचा था कि आप अदालत में स्कूटर पर आएंगे। ओ, ये बात है। हाँ। बजाज ग्रुप के फाउंडर जमुना लाल जी, वो कांग्रेस पार्टी के बहुत करीब थे। सिर्फ उन्होंने गांधी जी को माना और विनोबा को कुल गुरु माना, गांधी को पिता तुल्य माना। गांधी जी के बोलने से उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ट्रस्टी नहीं, ट्रेजरर बनाया। आप कांग्रेस के करीब हुए, हर कांग्रेस के नेता को बजाज की डीलरशिप देके। ये तो आज ही मालूम पड़ा मुझे। आप बोलते हैं हम कांग्रेस के बहुत क्लोज हैं, कांग्रेस बोलती है तुम बीजेपी की हो, बीजेपी बोलती है तुम कांग्रेस के हो, और मैं बोलता हूं मैं हिंदुस्तान का हूं, न कांग्रेस का हूं न बीजेपी का हूं। आप सिर्फ उसके हैं जो पावर में बैठा है। तब तो मेरे को सबकी चमचागिरी करनी चाहिए। आप बिल्कुल करते रहे। लोग तो बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट में एक ही है बेवकूफ जो गाली देता है गवर्नमेंट को, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। देखिए, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। मई 1997 की बात है, जब पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे। आपने कहा कि इनसे बेहतर वित्त मंत्री देश के लिए। उन्होंने जब वो ड्रीम बजट लगाया, वो ड्रीम बजट बड़ा जोरदार था। ये तो आप इसलिए कह रहे हैं कि एक वित्त मंत्री है, एक प्राइम मिनिस्टर है। अब वो सूट करता है मेरे को, मैं क्या करूं।
बीजेपी पावर में आई थी। तो मतलब आप बीजेपी का बन गया मैं देखिए। अक्टूबर नहीं, जो पावर में आता है उसके बनते हैं आप। अच्छा ये बात है, ये आइडिया अच्छी है। अक्टूबर 1999 में आपने कहा कि अक्टूबर 1999 अच्छा आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने हैं, इससे अच्छी बात देश के लिए कोई हो ही नहीं सकती। आज भी मैं कहता हूं, जब आज तो वो प्रधानमंत्री नहीं है ना रजत जी, कि वाजपेयी जी एक हमारे बड़े आउटस्टैंडिंग प्रधानमंत्री रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड। कांग्रेस सत्ता में होती है तो उसकी तारीफ करते हैं, बीजेपी सत्ता में होती है उसकी तारीफ करते हैं। गाली देना चाहिए क्या सबको? नहीं, कांग्रेस जब सत्ता में होती है, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते हैं, वो आपको इंडियन अलायंस का चेयरमैन बना देते हैं। ये उनकी गलती थी कि मेरी गलती थी? और जब बीजेपी सत्ता में होती है वो आपको पद्म भूषण देती है। मैं तो बहुत ही कोई ग्रेट आदमी होऊंगा। सब पॉलिटिकल पार्टीज मेरे को बड़प्पन दे कर रही है, कोई पद्म भूषण दे रहा है, कोई इंडियन अलायंस का चेयरमैन बना रहा है। अगर विनम्रता छोड़ दूं तो कहूं कि जो सत्ता में होते हैं उसकी चमचागिरी करते हैं, इसलिए मिलता है। तो कितने लोगों को इस तरह से मिली पद्म भूषण, और कितने लोगों को चेयरमैन बना इंडियन अलायंस इस तरीके से? तो आप क्यों नहीं चले जाते राज्यसभा में? कोई बुलाता नहीं है, और ना मेरे को टाइम है वहाँ पर टाइम खराब करने के लिए। मैं जाके करूँगा क्या वहाँ पर? जो भाषण यहाँ दे रहे हैं वहाँ दे सकते हैं। यहाँ सुनने को लोग हैं, वहाँ खाली हाउस रहेगा।